हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आपका वीडियो देखा था और हाँ, अभी आप परतक से आपका आवाज कान में सुनाई दे रहा है। हाँ जी। मेरा हम नाम है मैं नेपाल से हूँ। मेरा नाम दिलबहादुर खत्री है। अभी जी, मैं पूना में हूँ। हाँ जी, पिछले एक महीना से ऊपर हो गया, आपका वीडियो ऐसे अचानक से आया था, फेसबुक में देखा मैंने। जी, तो उधर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था। हुँ, क्या बोलते हैं, जो पेशाब में प्रोटीन लीकेज ऐसा डॉक्टर बता रहे थे। जी, उसके बाद मैंने 8 महीना 1 साल तक दवाई लिया था। जी, 1 महीने 1.5 महीने में चेक कराते हुए। हुँ, और अभी दवाई ऐसे मैं खुद खुद से छोड़ दिया, मतलब 6 महीने से ऊपर हो गया। तो बंद कर अभी, दिया। हाँ जी, बंद कर दिया। हुँ, उसमें कुछ इम्यून सिस्टम को दबाने का क्या क्या कुछ कुछ ऐसा वो दवाई में साइड इफेक्ट ऐसा बता रहे थे। जी, तो अभी मेरा सब कुछ ठीक है। मैं काम करता हूँ इधर नूडल फैक्ट्री में। हाँ जी, हाँ जी, तो इसके वजह से आपका फोन कभी कभी वो सुनाई नहीं देता है फोन का, हुँ, हुँ, इसलिए। तो अभी मेरा पैर में थोड़ा सूजन ज्यादा आ रही है। जी, तो जी, यहाँ पे जो मालिक है उन्होंने बोला कि उनके हिसाब से तुम जाओ डॉक्टर के पास, ऐसा वैसा बोल रहे थे। तो कल मैं ऐसे गया, हुँ, ओनली वो ब्लड दे के आया हूँ। फिर मेरे को ये दवाई नहीं खाना है। तो आपके जो परामर्श है, आपका जो भी सलाह आप देंगे, उस हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ। जी, जी। तो ये सूजन जो है, हाँ जी। कोई ऐसी चीज़ ले लो जिससे दस्त लग जाए, लूज़ मोशन हो जाएँ, है हाँ ना? जी। तो जो कुछ पेट में रुक रहा है और सड़ रहा है, हाँ जी। वो सब निकल जाएगा दस्त में, तो सूजन चली जाएगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं इधर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें कोई मतलब सुबह 5 बजे उठ के काम करना पड़ता है यहाँ पे। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन ले लो आप दस्त वाली चीज। वो तो मुझे नहीं पता कि कैसे क्या लेना है। देखिए, आप काम कर रहे हैं हाँ तो जी। काम छोड़ के आप डॉक्टर के पास भी तो जाएंगे। हाँ जी। जी। डॉक्टर जो है कोई ना कोई तो बीमारी निकालेगा। जी। जी। भाई रिपोर्ट तो इसीलिए दी है ना कि कोई बीमारी हाँ। निकालेगा हाँ जी। डॉक्टर। तो बीमारी निकालेगा तो क्या करेगा? इलाज करेगा। और आपका जो वीडियो, जो ऑडियो में सुन के थोड़ा सा कुछ कुछ डाइट प्लान, मतलब ज्यादा करके, मतलब पेट में हम्म, नारियल पानी भी थोड़ा थोड़ा हम्म। लिया। और जो मूंग एक चना आप एक बता दो रहे दिन थे। की छुट्टी भी ले सकते हैं आप। हाँ जी। दस्त होंगे, हाँ जी। जैसे करेले का जूस पी लें सुबह सुबह, हाँ जी। तो दस्त लग जाते हैं। हाँ जी। पाइनएप्पल का जूस पी लें, वो भी पेट की जी। अच्छी सफाई करता है। या फिर अ, अनार के छिलकों का जूस पी लें, जी। तो उससे पेट अच्छा साफ हो जाएगा। पेट साफ हो जाएगा, भूख भी लगने लगेगी और सूजन भी चली जाएगी। और बीच बीच में सफाई पेट की होते रहना चाहिए। हाँ जी। वो इससे पहले जब मेरे को ये समस्या हुई थी, उस टाइम पे लूज मोशन, मतलब पेट जो खराब होती है, हाँ, वैसा हुआ था। मैं मलेशिया में था उस टाइम पे, तो जी, उधर से वापस आया। हाँ। उस टाइम पे जैसे मतलब हम लोग तो लूज सर्दी हो। मोशन जब होते हैं हाँ तो जी। लूज मोशन में मदद करना चाहिए। जैसे शरीर की सफाई हो रही है, हाँ शरीर जी। की गंदगी निकल रही, तो गंदगी निकालने में शरीर की मदद करना चाहिए। जी। जी। तो आपने लूज मोशन को रोकने वाली चीजें ली होंगी, लूज मोशन होने वाली चीजें नहीं ली होंगी। हाँ जी। हाँ जी। तो जो गंदगी दस्त में बाहर निकल रही थी वो रुक गई। जी। जी। अब वो रुक जाएगी गंदगी, तो वो बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगी, इंटरनल इंटरनल पार्ट में। तो वो जब बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगी तो फिर वो बॉडी में से
ब्लड के साथ में किडनी में जाएगी, तो हाँ फिर जी। किडनी झाग के रूप में बाहर निकालेगी, जिसे डॉक्टर लोग प्रोटीन बोलते हैं। जी जी। एक्चुअल में वो प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन होता तो डॉक्टर को ज्यादा जानकारी है कि किडनी को? किडनी को जरूर, उस सबसे ज्यादा तो उसी को है। किडनी को पता होगा ना कि कौन सी जी चीज जी। निकालना है बाहर, कौन सी चीज रोकना है। जी। तो देखिए, जैसे कि कभी कभी दस्त होना चाहिए, पसीना भी आना चाहिए। हाँ जी। इसके अलावा कभी कभी नजला भी होना चाहिए। नजला जानते हैं? नजला जुखाम, जी नाक बहना। हाँ जी, ये क्या हुआ था इससे, मतलब आपका वीडियो आने से 1 महीना पहले मैंने नजला हुआ था नज़ला हुआ था। मैंने वो तो जो वाटरमेलन आपने में एक दवाई पूरा लेके रोक लिया होगा। उस टाइम पे, हाँ जी हाँ जी, जी थोड़ा बुखार भी था। हाँ। तो मैंने गया उधर देखो, डॉक्टर के पास, और दवा हाँ, जो जो भी है वो जी खुला जी, वाला दिए थे उन्होंने। तो उसके बाद वही मतलब ये है कि आपने भले ही दवाई बंद कर दी, हाँ जी। लेकिन अभी शरीर के अंदर जो गंदगी वो निकली नहीं। जी जी जी, सही देखिए, बात। ये जो क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, प्राकृतिक क्रियाएं बोलते हैं। हाँ जी। शरीर में जो गंदगी पैदा होती है, इसको जी बाहर निकालने के लिए प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। जैसे बुखार आना। जी। जब बुखार आता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो शरीर में जो विषाक्त पदार्थ हैं वो घुल के जी। पतले होके बाहर हाँ जी। निकलने लगते हैं। उल्टी में, उल्टी होती है ना, झाग झाग निकलता है, हाँ जी। हाँ जी। कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, खट्टा कड़वा निकलता है। जी जी, उल्टी मुझे अभी बुखार उल्टी में हाँ जी। निकलती गंदगी, उल्टी होती, लेकिन आपने दवाई लेके उसको दबा दिया, रोक दिया, हाँ जी। हाँ जी। बुखार को ही रोक दिया। समझ जी। रहे हैं? हाँ जी। हाँ। और फिर उसके बाद होता है नजला। नजला मतलब नाक बहना, नाक से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जी जी। और बुखार आता है तो पसीने में भी निकलता है। और बुखार के समय कई लोगों को दस्त भी लग जाते हैं। अब ये बताइए, शरीर के सभी अंग अलग अलग काम करते हैं, हाँ जी। तो अलग अलग जगह से गंदगी निकल रही शरीर में, जो पैदा हो रही, शरीर में तो गंदगी पैदा होती है ना, जी जी। तो वो पैदा हो रही, वो कहीं ना कहीं से निकलती है, शरीर खुद निकालता है। पसीने के रूप में, उल्टी के रूप में, नजला जुखाम के रूप में, फोड़े फुंसी होते हैं तो मवाद के रूप में, और ठीक। दस्त के रूप में। अब यदि कहीं से निकलने ना दें, तो सारा मटेरियल जो है ना, ब्लड के साथ में घुल के कहाँ जाएगा? किडनी में। हाँ जी। जी तो किडनी निकालेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से निकलने नहीं देंगे तो वो हवा बन के उड़ जाएगा, जी। जी, सही शरीर बात। में ही रहेगा ना। हाँ जी। और शरीर में कहाँ रहेगा? ब्लड में। ब्लड में से, तो बराबर। ये बताइए, ब्लड का सैंपल लेंगे तो बढ़ा हुआ आएगा कि नहीं? जरूर आएगा जी। जैसे कि मलेशिया में थे, वहां आपने जो भी प्रॉब्लम हुई, दस्त हुए, रोक दिए। फिर आपको बुखार आया, रोक दिया। हाँ मतलब जी। जो मटेरियल पैदा हुआ और उसको रोक दिया, तो वो लेवल बढ़ेगा शरीर में कि घटेगा? वो तो लेवल बढ़ेगा जी। उस समय से प्रोटीन लीकेज पता चला, है ना। हाँ जी। हाँ अब जी। जब से तो और ज्यादा मात्रा हो गई होगी ना उसकी, जी जी, वो बढ़ के थोड़ा ज्यादा भी हो गया था ज्यादा हो निकालने में। गया होगा, तो रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आएगा कि घटा हुआ? बड़ा हुआ आया। यदि उसको समय समय पे बाहर निकालते रहें तो वो बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे हमने खाना खाया और मल बना, हाँ और जी। उसको नहीं निकलने दिया, रोक जी। दिया, और फिर खाना खाएंगे तो फिर बनेगा मल, और फिर रोक दें, तो वो लेवल बढ़ेगा कि नहीं? वो तो बढ़ेगा जी। जैसे मल बनता है, और भी चीजें बनती हैं ना शरीर में, जी जी। और किसके अंदर बनेंगी? जो जिंदा रहेगा, जी। है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो जो बनती हैं चीजें वो शरीर खुद निकालता है। और ये जो चीजें बन रही हैं, शरीर के अंदर पैदा हो रही, इनको निकालने की क्षमता शरीर में होती है। जैसे जी। कि आपको बुखार आया, बुखार में उल्टी हो रही, हाँ उल्टी जी। क्यों होती है? क्योंकि शरीर में क्षमता है उसको निकालने की।
है ना, जिससे उल्टी हो रही, और उल्टी के समय में यदि बीपी चेक कर ले तो बीपी बढ़ा हुआ आएगा। हाँ जी। क्यों बढ़ा हुआ आएगा? क्योंकि वेस्टेज बढ़ा हुआ है ना, तो हार्ट पे लोड पड़ रहा है, ताकत लग रही है हाँ जी। हाँ उसको जी। धकेलने की। तो बीपी क्यों बढ़ा ये समझना है कि शरीर के अंदर गंदगी बढ़ी हुई है, ब्लड में गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल बढ़ा है, समझ रहा है, हाँ जिसे जी। बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं। जी जी। उस टाइम पे उस मुझे। समय बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी कम करने के लिए हमें क्या करना है? मिनरल्स की पूर्ति करना है कि वो गाढ़ा मटेरियल है घुल के पतला हो जाए और आसानी से बाहर निकल जाए। जी पानी की मात्रा बढ़ाना है ब्लड को पतला करने के लिए। और बुखार आया तो शरीर का तापमान भी बैलेंस हो जाएगा। भाई आप समझो बात को, जी। जी। बुखार में शरीर का तापमान बढ़ जाता है ना, हाँ जी। तो तापमान बैलेंस कैसे होगा? पानी से कि दवाई से? पानी से होगा जी। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है ना। जी जी। जी जल शरीर के तापमान को बैलेंस करता है, ब्लड को पतला करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है, चलता है नस नाड़ियों में, चलेगा तो किडनी तक पहुंचेगा। और पतला ब्लड होगा तो किडनी छान लेगी उसको, जो भी जहरीले तत्व होते हैं वो घुल के निकल जाएंगे पेशाब के रूप में, झाग के रूप में, है ना। जी। भाई कहीं ना कहीं से निकलेगा ना गंदगी। ऐसा नहीं जी कि पेशाब में कोई मिनरल वाटर या गंगा जल निकलेगा, गंदगी तो निकलेगी ना शरीर में जो पैदा हुई है। हाँ जी। जी भाई ऐसा तो नहीं कि पेशाब में मिनरल वाटर निकले और शरीर की गंदगी हवा बन के उड़ जाए अंदर से जी। ही, कि दवाई ले ली और हवा बन के उड़ गई, है ना। जी तो जी। जी पानी की पूर्ति करना चाहिए, और पानी कैसा लेना जिसमें विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी पानी, नारियल पानी ले लो या जूस पियो, उसमें भी पानी भी होता है और विटामिन भी होते हैं बुखार में। हाँ जी। तो हाँ जी। बुखार में जब आप ये चीजें लेंगे, अब बुखार में क्या है, पचाने की क्षमता कम है और रोटी ठूस लेते हैं लोग, तो सिस्टम हमारा बाहर फेंक देता है रोटी, वैसे ही उल्टी हो रही उसी के साथ में रोटी भी निकल जाती है। तो ऐसी चीजें लें जिसको पचाने में कम समय लगे और एनर्जी ज्यादा मिले। अब ऐसे में बुखार में जूस में ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि रोटी में? तो जूस में मिलेगी जी। और पचाने में भी कम एनर्जी खर्च प, होगी और हाँ समय जी। भी कम लगेगा। तो बुखार में जैसे रसीली चीजें लो, जिससे मिनरल्स की पूर्ति हो जी जी। और पानी की पूर्ति हो, जिससे ब्लड पतला हो जाए। ब्लड पतला हो जाएगा तो जो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल वो भी पतला हो जाएगा। तो वो पतला मटेरियल आसानी से निकलेगा कि गाढ़ा मटेरियल आसानी से निकलेगा? पतला वाला आसानी से निकलेगा जी। और हम क्या करते हैं, दवाई ले लेते हैं। तो दवाई क्या करेगी, ब्लड को पतला करेगी कि सुखा देगी? वो तो। ब्लड के अंदर जो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल है, दवाई हाँ उसको जी। पतला कर देगी कि सुखा देगी? जी वो तो सुखा देगी। तो सुखाने के बाहर बाद वो निकलने गंद, भी नहीं देता है, वो जो हाँ, प्रोटीन जो जाने के लिए रोकते हैं उससे तो सब अंदर ही सुखाने के रह बाद जाता वो है। वेस्टेज जो उल्टी में निकलने वाला था, वो हाँ जी। बाहर निकलेगा कि अंदर रुक जाएगा? वो तो अंदर रुक जाएगा। रुक जाएगा। तो दवाई जी से कुछ समय के लिए तो आराम मिल जाएगा, जी। लेकिन वो मटेरियल जब तक निकलेगा नहीं, समस्या खत्म नहीं होगी, सिर्फ आराम मिलेगा। क्यों? जी। क्योंकि दवाई लेने पे एक तरह का नशा हो गया, हाँ जी। और और हमारे अंदर जो कमी आई है पानी की, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, उस कमी के ऊपर दवाई ने पर्दा डाल दिया। जी एक थोड़ी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हम्म। आपका जो वीडियो मैं जब से देखने लगा मतलब हम्म। आया, उसके बाद उससे पहले मेरे को जैसा सर में चक्कर आना, और जैसे गाड़ी डिलीवरी भी करने जाता हूँ तो उस टाइम पे गाड़ी में थोड़ा गिर तो जाऊंगा क्या, ऐसा ऐसा लग भाई रहा था। आप तो फिर जी आप सुनिए मैं नौकरी बता रहा हूँ करते पहले। हैं, हाँ। हाँ जी। और उसके बाद आपने बताए हुए जैसा नारियल पानी सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा मतलब एक दो दिन में हाँ। लिया, और ज्यादा करके फल फ्रूट सुबह में नाश्ते के बदले वो खाया। तो अभी कल बीपी भी चेक किया। कल पहले मेरा हाई बीपी बढ़ा हुआ रहता था, सुनिए, लेकिन अभी सर में हमें, दर्द भी नहीं है, और कुछ भी नहीं हाँ, है, बस सिर्फ अभी
सू, क्या है, बस यही सूजन दिख रही है सूजन मेरे पैर है, में जी। हाँ जी। सूजन बस है तो इतना ही शरीर है। के अंदर जो फ्लूइड हाँ है जी, ना, हाँ जी। उसकी जी, वजह से दवाई क्या करेगी, उस पानी को सुखा देगी, फ्लूइड वहीं सूख जाएगा, है ना। जी। आप और बताइए दवाई से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है वो सूख जाता है, तो कंजेक्शन कम हो जाता है, सांस अंदर जाने लगती है, ऑक्सीजन जी। सप्लाई होने लगता है, जिससे ब्लड सर्कुलेट होने लगता है, हार्ट का लोड कम हो जाता है। लेकिन वो दवाई कुछ समय के लिए, हाँ और जी। वो जो गंदगी को सुखा देगी अंदर श्वसन तंत्र के अंदर, जो उल्टी में निकलने वाली है या नजला जुखाम में निकलने वाली, तो हाँ वो जी। तो अंदर ही रुक गई ना। फिर उसके बाद और जो नया मटेरियल पैदा होगा वो कहाँ जाएगा, बताइए। नया मटेरियल पैदा नहीं होगा क्या? जैसे होगा, सुखा होगा, दिया, जैसे जरूर होगा। महिलाओं को पीरियड आया और हाँ दवाई जी। ले लें, वो रुक गया, फिर अगले महीने तक और डबल पैदा नहीं हो जाएगा, वो तो बताइए। बढ़ता ही जाएगा जी। अरे जी। अगले महीने जो पिछले महीने का था 30 दिन, एक महीने का मटेरियल वो निकल रहा था, उसको रोक दिया साइड में, है ना, हाँ दवाई जी। लेके, फिर अगले महीने तक और पैदा नहीं होगा क्या? तो डबल हो होगा जाएगा कि जर नहीं? तो जी, जी। डबल हो जाएगा तो अगले महीने उनको डबल डोज लेना पड़ेगा रोकने के लिए, हाँ। जी, जी। समझ रहे हैं? जैसे जी। कि आपने बुखार में दवाई ले ली, जो मटेरियल बुखार के माध्यम से बाहर निकलने वाला था उल्टी में या जी। नजला जुखाम में, तो दवाई लेके उसको सुखा दिया, वो सूख गया, साइड में चिपक गया, जमा हो गया, हाँ जी। फिर और पैदा नहीं होगा क्या? और जरूर होगा जी, तो वो तो फिर अगली बार बुखार आएगा प्राकृतिक नियम तो से। बढ़ के आएगा, ज्यादा हाँ, बुखार आएगा, क्यों? क्योंकि वो उसको मटेरियल निकलना पुराना जमा निकलना है। है जी। अब नया मटेरियल कहाँ रखेंगे यदि उसको सुखाएंगे तो वो जो दवाई पिछली बार ली थी वो असर नहीं करेगी, बढ़ाना जी, जी। पड़ेगी। या ब्लड प्रेशर की जो दवाई ली थी उल्टी रोकने के लिए, जी। वो असर नहीं करेगी। जो पहले 10 mg की ली थी वो हाँ बीस जी। एम जी की कर देंगे, क्यों? क्योंकि टॉक्सिन डबल हो गया ना। मतलब जितना टॉक्सिन डबल होता जाएगा उतना ही डोज डबल होता जाएगा। मतलब ये जी। है कि जो, जैसे हमने एक कुत्ता पाला, है ना, जी। उसको जी। हमने पहले दूध पे पाला, है ना, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसको रोटी देना पड़ेगी, और बड़ा हो जाएगा तो 2 रोटी देना पड़ेगी, समझ हाँ रहे जी। आप। जी। जी। और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको हड्डी देना पड़ेगी, और नहीं देंगे तो भौंकेगा आपके ही ऊपर। जी। जी, तो सही है। जैसे हम कुत्ता पालते हैं ना, हाँ जी। ऐसे ही ये नेफ्रोलॉजिस्ट बीमारी पालते हैं, डोज दे दे के, समझ रहे हैं, खुराक हाँ दे जी। हाँ के, जी। मैं खुराक। एक बात सोचता था। हाँ तो जब भी मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने वहाँ पे जो बीपी का दवाई भी डायरेक्ट मेरे को, एक बार में बीपी का दवा, कोलेस्ट्रॉल का दवा, सब कुछ दिया था। उस टाइम पे मेरे को बहुत टेंशन भी हुआ। जो दवाई शुरू करने का टाइम पे हाँ मेरे को 10 दिन तक मुझे चक्कर आ रहा था, वो दवाई खाने के बाद ऐसा हो रहा था उस भैया, टाइम पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ दवाई यदि रेगुलर ले रहे होते तो हाँ अभी जी। आपकी हालत और खराब हो गई होती। अभी तो सिर्फ जी। सूजन है, और ज्यादा ये जो डायलिसिस करा रहे हैं, ये गंदगी को जमा करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो वो जी। जी। गंदगी इतनी ज्यादा हो जाती है, पहले श्वसन तंत्र में इकट्ठी करते हैं उस गंदगी को, फिर नस नाड़ियों में इकट्ठी कर देते हैं, फिर नस नाड़ियां भर जाती हैं, फिर वो नेफ्रॉन्स में मतलब किडनी में इकट्ठी करते हैं, तो नेफ्रॉन्स जाम हो जाते हैं। मतलब शरीर में जगह नहीं बचती है, और शरीर में जगह चाहिए नस नाड़ियों में काहे के लिए, ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए, ब्लड चलने के लिए, तो जी। ब्लड के लिए भी जगह नहीं बचती है, समझ रहे हैं आप। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर एक ब्लड का लेवल बढ़ने नहीं देते हैं, बोलते हैं नहीं, ब्लड बढ़ जाएगा तो अभी उल्टी होने लगेगी, वो गंदगी हाँ जी। निकल जाएगी जो उन्होंने पाली ना नेफ्रोलॉजिस्ट ने, गंदगी बीमारी, हाँ। जी। जी। वो बीमारी कहाँ जाएगी फिर? यदि ये ब्लड का लेवल बराबर कर देंगे तो गंदगी ने जो जगह बना रखी है अंदर, बीमारी ने, हाँ बीमारी जी। जी। रुकी पड़ी, वो कहाँ जाएगी बताइए।
वो तो अंदर ही रुकेगी, अंदर ही अरे सूख भाई जाएगी वो। ब्लड चढ़ा देंगे तो कहाँ जाएगी, बाहर नहीं निकल जाएगी। जैसे ही जी ब्लड जी चढ़ जाएगा, लेवल बढ़ेगा, ताकत आ जाएगी, तो जी। शरीर क्या करेगा, गंदगी को बाहर फेंकने बाहर। लगेगा, हाँ उल्टियां जी हाँ होने जी। लगेंगी, लूज जी मोशन जी होने लगेगा, पेशाब भी जी। आने लगेगा। तो इसलिए वो ब्लड 9 पॉइंट से ऊपर नहीं जाने देते हैं। और जबकि रिपोर्ट में लिखा है कि स्वस्थ रहने के लिए 13 पॉइंट ब्लड चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 17। यदि हाँ 13 जी। से ज्यादा भी हो जाए तो क्या नुकसान। लेकिन वो बोलते नहीं, किडनी पेशेंट को 9 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अरे तो वो रिपोर्ट भी तो किडनी पेशेंट की जिस पे लिखा है मिनिमम 13 पॉइंट, मैक्सिमम 17 पॉइंट, समझ रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी जी जी। तो वो। आपका परहेज करा करा के धीरे धीरे ब्लड घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे। और जितना ब्लड घटते जाएगा, ब्लड की जगह कम होती जाएगी शरीर में, तो खाली जगह होती जाएगी ब्लड की, तो ब्लड की जगह गंदगी लेती जाएगी, धीरे 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 गंदगी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर ये जी। बताइए, शरीर में गंदगी के साथ में ऑक्सीजन सप्लाई होता है कि ब्लड के साथ में। ब्लड के साथ में होगा जी। तो फिर लोग बोलते हैं सर सांस नहीं आ रहा है, सांस नहीं आ रहा है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, जो पानी जो है ना, हाँ जी। वो शरीर के अंदर ब्लड के साथ सप्लाई होगा कि गंदगी के साथ। वो भी ब्लड ब्लड के साथ ही होगा लेकिन जी। फिर बोलते हैं साहब पानी भर गया, पानी भर गया सर, पानी निकाल दो, तो वो पानी निकलवाने जाते हैं। इनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, क्यों? क्योंकि हम अनपढ़ हैं, हमारे पास डिग्री नहीं है ना। और जो वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट केबिन में बिठा के कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं समझाते हैं, उनकी भाषा समझ में आती है, किडनी सिकुड़ गई बोलते हैं, है ना। डॉक्टर पेशाब तो में ये। प्रोटीन आ रहा है, किडनी फेल हो गई। जी डॉक्टर तो यही बोलते हैं। मतलब किसी किसी का 3 महीने 6 महीने लग जाता है। और हाँ, ठीक होगा कि नहीं होगा और उसका भी कुछ हमारे यहाँ पे बोलते नहीं है। हजारों उदाहरण हैं, है ना। हाँ जी आपके जी। जैसे लोग भी उदाहरण बन रहे हैं नए नए, और पहले से हैं। हमारे पास इतने उदाहरण हैं, फिर भी प्रमाण चाहिए उनको। और वहां एक भी उदाहरण नहीं है, एक भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में क्या विदेश में भी नहीं। वो। दवाई खाने से कोई स्वस्थ नहीं होता है, बीमार होता है। जी जी जी। अब ये बताइए, जब ब्लड नहीं होगा तो शरीर के अंग काम कैसे करेंगे? दवाई से। दवाई की दवाई से जरूरत है तो शरीर के अंगों को कि ब्लड की जरूरत है? ब्लड की जरूरत है जी। और गंदगी भरी रहेगी शरीर में तो ना पानी सर्कुलेट हो पाएगा, और ना ही आ, ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगा। जी अब जी। हार्ट को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए सप्लाई करने के लिए कि गंदगी? हार्ट को तो ब्लड चाहिए जी। लेकिन हमने दवाई खिला खिला के, खिला खिला के इंसान को क्षमता खत्म कर दी, गंदगी निकालने की जो क्षमता थी शरीर में। पहले जी के समय में लोगों को नजला होता था, जुखाम होता था, नजला जी जुखाम, उल्टियां जी। होती थी बुखार में, पसीना आता था। और पहले के समय में आंखें आती थी, है ना, वो फोड़े आती फुंसी थी हाँ। होते थे, जी। सारी क्रियाएं होती थी। अब एक बात बताइए, आपकी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, अकेले काम करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो अच्छा, बहुत जैसे लोग हैं। कितने लोग हैं, जैसे 10 लोग हैं, और जी। 10 लोग छुट्टी पे चले जाएं, और 10 लोगों का काम आपको अकेले को दे दें, तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे जी। तो नहीं। भैया, सारे शरीर के अंगों का काम किडनी अकेली कैसे करेगी? जी सही जो बात है। गंदगी नाक के रास्ते चिपचिपी गंदगी बाहर निकलना चाहिए, यदि रोक देंगे तो घुल के ब्लड ब्लड के साथ में किडनी में जाएगी। तो हाँ बताइए, जी। किडनी निकाल पाएगी क्या वो गंदगी जो नाक से निकलने वाली है? वो नेफ्रॉन्स में चिपक के रह जाएगी, चिपचिपी गंदगी, है ना। हाँ जी जी जी। अब आप बोलेंगे नाक से निकलने वाली गंदगी किडनी में कैसे जाएगी? तो भैया, ऑक्सीजन नाक से पूरे शरीर में जा सकता है, तो ये गंदगी जी घुल के जी। पूरे शरीर में नहीं जा सकती है। जा पूरे के सकती है पूरे जा। शरीर की गंदगी किडनी में नहीं जाएगी। जाएगी बताइए, जाएगी। जैसे हमारी छत पे 4 पाइप दिए हैं पानी निकलने के लिए, है ना, हाँ जी। और 3 पाइप बंद कर दिए जाएं, तो पूरा पानी जो है ना, पाइप का पानी एक पाइप से कैसे निकल जाएगा? ओवरलोड होगा कि नहीं? ओवरलोड होगा होगा जी।
तो भाई हमारे शरीर का सिस्टम नेफ्रोलॉजिस्ट ने बनाया कि भगवान ने बनाया? वो तो भगवान ने बनाया जी। तो भगवान के हिसाब से उनको काम करने दो ना। भगवान की जी बनी जी। चीजें दो। आप ये डॉक्टरों की बनी चीजें क्यों दे रहे शरीर को? भाई ब्लड प्रेशर शरीर के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा कि ये नेफ्रोलॉजिस्ट के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा? वो तो शरीर के जरूरत के हैं? हिसाब से घटेगा बढ़ेगा जी। और बुखार आना या नजला जुखाम या दस्त होना, ये शरीर के हिसाब से होगा कि डॉक्टर के हिसाब से? शरीर के हिसाब से होगा जी। तो अब तो लोग बुखार भी नहीं आने देते हैं। जी बुखार जी। के समय क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, तभी हाँ। बुखार आता है। मतलब क्रेटिनाइन जब बढ़ जाता है तो हाँ बुखार जी। आता है। क्रेटिनाइन को डिटॉक्स करने के लिए, क्रेटिनाइन क्या है? बॉडी वेस्ट, शरीर हाँ की जी जी। गंदगी। जी और बुखार के समय यदि हम सैंपल लेंगे तो क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आएगा। यदि क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है तो किडनी की गलती है क्या? नहीं 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 नहीं। और उस समय पेशाब भी आ रहा होता है। क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, पेशाब हाँ भी जी। आ रहा है। डॉक्टर लोग दवाई देके बुखार को दबा देंगे, उल्टी रोक देंगे, पसीना आने से रोक देंगे, और पानी कम करवा देंगे कि वो पतला होके निकल ना जाए, और जी दवाई देंगे सुखाने के लिए। क्योंकि मरीज जो है ना, उसको तो समझदारी है नहीं कि डॉक्टर भगवान है। और जी फिर जी। उसको मरीज बनाएंगे, और वो गंदगी जो निकलने वाली उसको रोक के इकट्ठी कर देंगे, और नई नई गंदगी पैदा करने वाली चीजें बताएंगे कि अंडे खा लो, मुर्गा मटन खाओ, यही बोलते हैं ना। जी जी। जी ब्रेड टोस्ट को नहीं रोकेंगे, हरी सब्जियों को रोकेंगे, क्योंकि उसमें आयरन होता है और उसमें पोटेशियम होता है कि दस्त लग जाए। पोटेशियम अच्छी चीज है कि दवाई अच्छी चीज है? वो तो पोटेशियम अच्छी चीज है जी, नेचुरल चीज पोटेशियम अच्छी वाली है। चीजें ले लो आप, दस्त लग जाएंगे। खिचड़ी जी में जी। पालक डाल के ले लेना, उससे दस्त लग जाएंगे, बदबूदार लेटरिन आएगी। लेकिन सुबह के टाइम लेना, शाम को नहीं। जी जी जरूर। पोटेशियम प्रकृति ने दिया है पालक में। हाँ जी। डॉक्टर से पूछ के देना चाहिए था क्या प्रकृति को? नहीं नहीं। दवाइयां भरना चाहिए थी कि पालक में? तो कभी कभी दस्त लगना चाहिए। देखो, जैसे कि एक वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक जानते हैं? वाटर टैंक जो पानी लेके। पानी स्टोर करते हैं हम। हाँ हाँ जी, पानी स्टोर इधर से उधर लेके। पानी स्टोर करते हैं, उसे बोलते हैं वाटर टैंक। जैसे मकान बनाते हैं, एक हाँ जी हाँ वाटर जी टैंक जी। बना लेते हैं जमीन में, है ना। जी 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 जी, समझा। और पानी की टंकी में कहाँ से सप्लाई होता है वाटर? वाटर टैंक से। जी अब वाटर टैंक में यदि कीचड़ इकट्ठा हो गया, और हम जब पानी सप्लाई करेंगे टंकी में, तो थोड़ा थोड़ा घुल घुल के कीचड़ जाएगा कि नहीं टंकी में? जाएगा जी और जाएगा। फिर टंकी में से नल में जाएगा, घुल के झाग के रूप में। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे? टंकी को साफ करेंगे बार बार, जी जी और फिर इसके बाद फिर पानी चढ़ाएंगे टंकी में, तो फिर से जी। कीचड़ पहुंच जाएगा। बताइए, इसमें टंकी की गलती है क्या? नहीं नहीं। नल की टंकी की गलती 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 है कि नल में से जा रहा है, नल में आ रहा है तो? नल का भी गलती नहीं है जी तो अभी। बार बार हमें टंकी को साफ करना है कि एक बार वाटर टैंक साफ कर दें? बताइए, वाटर टैंक जो है ना, कीचड़ जो भरा हुआ है, हाँ जी हाँ जी, जो पानी में कीचड़ मिक्स भरा है हुआ है, उसको सफा कर, तो उसको हम साफ करना चाहिए। वाटर टैंक को साफ करते रहें कभी कभार, हाँ जी है हाँ ना। जी। साल जी। में 2 बार 3 बार यदि वाटर टैंक को साफ कर दिया, है ना, तो हाँ जी। पानी की टंकी में कीचड़ जाएगा क्या? नहीं जाएगा जी, कम हो नहीं जाएगा। जाएगा। अरे जाएगा ही नहीं ना। अ, जी जी। थोड़ा बहुत जाएगा, तो वो तो घुल के निकलते रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी जी। तो वाटर टैंक से पानी की टंकी में जिस तरह से कीचड़ जाता है, वैसे ही हमारा पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है, ये मान लो वाटर टैंक है। जी तो यहीं से तो शरीर के अंदर जा रहा है ना टॉक्सिन, घुल घुल के, खाना सड़ने से। जी। तो भैया हम इसको कभी कभार साफ कर लें तो क्या दिक्कत है भैया? तो कोई दिक्कत भाई नहीं है कभी जी। कभार छुट्टी करना ज्यादा अच्छा है कि हमेशा अस्पताल में पड़े रहना ज्यादा अच्छा, काम धंधा छोड़ के?
नहीं, कभी कभी छुट्टी लेना सही रहेगा जी। तो भैया कभी कभी छुट्टी ले लेना चाहिए, और छुट्टी के दिन आप करेले का जूस पी लो, नहीं तो अनार के छिलकों का जूस पी लो, उससे दस्त लग जाते हैं। लेकिन जब दस्त लगते हैं तो डर जाते हैं, अरे कमजोरी आ जाएगी। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाली चीजें लेना है, उसको बैलेंस करना, डाइजेशन को। जितना जी दस्त लग रहा है उतना ही नया मटेरियल पहुंचाना है कि उससे नई ऊर्जा मिले, और उसको निकालने में भी ऊर्जा खर्च होती है। भाई जब हम जी वाटर टैंक की सफाई करते हैं तो थकावट आती कि नहीं? उसके आती है लिए जी। हमें खाना चाहिए कि नहीं पर्याप्त सफाई जी करने के लिए? जी जी। ऊर्जा चाहिए ना, ताकत चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे चाहिए जी। ही हमारा सिस्टम जब क्लीनिंग करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए कि नहीं? चाहिए जी, चाहिए। अब कभी दस्त लग जाते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट ने डरा दिया कि भैया जूस मत पीना, फल मत खाना, तो बताइए थकावट आएगी कि नहीं, कमजोरी आएगी कि नहीं? तो बोलते हैं जोर। किडनी काम नहीं कर रही इसलिए थकावट आ रही, इसलिए कमजोरी आ रही। अरे भैया वो किडनी काम करेगी तो आसमान से लाएगी क्या एनर्जी? हम्म, हाँ। सही सही बात है जी, सही। समझ रहा हूँ जी। तो उसके लिए एनर्जी वाली चीजें कहाँ से लेना है? डॉक्टर से कि अपने प्रकृति से? प्रकृति से जी। भाई ताजे मौसमी फल लीजिए आप, हरी सब्जियां लीजिए, रसीले फल लीजिए, ड्राई जी फ्रूट्स लीजिए, घी दूध मक्खन लीजिए। ये खाद्य पदार्थ हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी। दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, और इनका उपयोग आप करेंगे तो फायदा होगा प्राकृतिक चीजों का। जी जी। क्योंकि ये और प्राकृतिक चीजें हैं, इनसे शरीर के अंगों को कोई नुकसान नहीं। ना तो फोलिक एसिड वाली चीजों से नुकसान है, ना साइट्रिक एसिड वाली चीजों से नुकसान है, ना ही कैल्शियम वाली चीजों से नुकसान है, ना प्रोटीन वाली चीजों से नुकसान है। क्यों? क्योंकि इनमें केमिकल नहीं है, ये पौष्टिक तत्व हैं। नमक से कोई नुकसान नहीं है, नमक यदि ज्यादा हो जाएगा उल्टी हो जाएगी, लेकिन दवाई ज्यादा हो जाएगी उल्टी हो जाएगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी। तो बताइए, दवाई नुकसानदायक है कि नमक? और नमक तो कोई ज्यादा खा ही नहीं सकता है, हाँ पागल जी, को हाँ भी जी। देंगे तो वो भी नहीं ज्यादा खाएगा। जी जी जी। अब आप इतने दूर से घर छोड़ के और पड़े हैं विदेश में, है ना? जी जी। बताइए काय के लिए? पैसा कमाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। आप मलेशिया गए थे काय के लिए? पैसा कमाने के लिए। जी। पैसा क्यों कमा रहे हैं आप? घर क्यों परिवार कमा के रहे लिए हैं? जी। घर घर। परिवार के लिए। हाँ जी। अरे तो भैया घर परिवार के लिए जब दोगे ना, जब हेल्दी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। जी जी जी। हाँ। जी पैसा कमाते कमाते बीमार हो जाओगे तो जो पैसा कमाया वो तो लग जाएगा, जी। उसके अलावा और पैसा भी लगेगा, वो कहाँ से आएगा? बताइए, घर परिवार को कहाँ से दोगे? तो आप पैसा कमा रहे हैं तो उसी का कुछ परसेंट अपने ऊपर भी खर्च कर लो। जी 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 जी। भाई हम गाड़ी यदि बराबर चला रहे हैं और गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी का फायदा उठा रहे हैं, तो भैया गाड़ी पे हमें खर्च करना चाहिए कि नहीं? उसमें जरूर टाइम से जरूर करना ऑयल चाहिए जी। डालने के लिए, टाइम जी से उसमें पेट्रोल डालने के लिए, ग्रीसिंग वगैरह कराने के लिए, टाइम से बताइए, जी जी। मेंटेन मेंटेनेंस तो के रखना लिए। ही पड़े, तो हाँ वो जी। तो बेजान है, फिर भी उसका ध्यान रखते हैं। और जी आपके जी अंदर जान है तो भी आप ध्यान नहीं रखते, उल्टी उल्टी चीजें भरते हैं, कहीं दवाई ले रहे हैं, जी कहीं जी। इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और उल्टा सिरिंज भर भर के ब्लड बर्बाद कर रहे हैं। भाई सिस्टम बना रहे हैं ब्लड, और फालतू ये लोग चूस लेते हैं। जी जी। बताइए, एक सिरिंज ब्लड हराम का आता है क्या? नहीं नहीं, वो तो बनने में कितना। भाई आप दिन रात मेहनत कर करके और मेहनत कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत खा रहे हैं तो वो भी निचोड़ लेते हैं सिरिंज भर के। जी बताइए, जी जी। जितना ब्लड वो निचोड़ लेते हैं उतना बन जाएगा क्या दवाई से? नहीं, दवाई से तो बिल्कुल नहीं बनेगा जी। अभी आप बोल रहे हैं कि भैया सैंपल दिया है, तो सैंपल देंगे तो क्या करेंगे वो ये बताइए। मान लो कि बीमारी उसमें नहीं आई जांच में, हाँ जी। तो आपकी सूजन खत्म हो जाएगी क्या?
तो नहीं होगा जी। नहीं होगी। अच्छा, मान नहीं। लो कि बीमारी आ गई है जांच में, तो क्या होगा? जी, आपको ठीक कर देंगे? वो तो ठीक मुश्किल है जी। अरे भैया, आप जो है ना इतना नहीं कमाते। ये सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अमर सिंह जी, ये करोड़पति लोग चले गए हैं इलाज करा करा के। हाँ जी, हाँ जी। इनके पास पैसा खूब था, लेकिन खाने पीने के लिए समय नहीं था, जी, इसलिए समझ दुनिया रहा छोड़ हूँ। के चले गए हैं। तो आप खाने पीने को बराबर समय दो, टाइम से खाना है, चबा चबा के खाना है। और रही सूजन की बात, या हाँ पेशाब जी, में जो प्रोटीन आ रहा है बोले, जी, है ना, जो जी, जी, मटेरियल भरा हुआ है, वाटर टैंक जिसे बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम, हाँ जी, डायरेक्ट फ्लैश कर दो। सेप्टिक जी। टैंक क्यों बनाया जगह जगह, ये बताइए? पेट में भर के रखोगे इसीलिए बनाया है क्या? नहीं, नहीं। तो सेप्टिक टैंक में ट्रांसफर कर दो ना इसको, क्या परेशानी है उसमें? जी, जरूर जी, जरूर। अब भाई भरा हाँ, रहेगा तो घुल के पोषक तत्वों के साथ बॉडी में डाइवर्ट होगा, और हाँ, बॉडी में से घूम फिर के किडनी में जाएगा, तो किडनी बाहर निकालेगी, तो भी समस्या ना निकल जाए। किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा कि नहीं? लोड पड़ेगा जी। एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा ना। जी, जी। तो डायरेक्ट निकाल दो, तो लोड कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। अब भाई सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है ब्लड के साथ, तो ये पैरों में सूजन बढ़ रही, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। हाँ भाई जी, जब बांध है ना, बांध है, जैसे जी, कि जी। बारिश हो रही है और उसके गेट समय पे खोल दिए जाएं, तो बांध में लोड बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा जी। और यदि गेट ना खोलें और पानी थोड़ा थोड़ा बरसता रहे, तो ज्यादा बढ़ेगा लोड, तो पानी इधर उधर से झिरने लगेगा कि नहीं? जी, जी। वो तो बात भी टूट सकता है। बाढ़ आ सकती है कि नहीं? हाँ जी, बाढ़ आ सकती है कि नहीं? जी। आ तो सकते हैं जी। बाढ़ आने का इंतजार क्यों करना भैया? गेट खोल दो, इससे अच्छा तो कि बाढ़ जी। आने के का ही इंतजार करोगे, बांध टूटने का इंतजार करोगे? नहीं, नहीं जी। मैं आपसे बात किया इसलिए अभी एक बात है सर। हम्म। मैं अभी थोड़ा काम पे भी हूँ। जो आपका जो फीस है, मैं 4 टाइम करके आज भाई 1 टाइम देखिए, हम ये। पैसा तो लेते हैं, है ना, जी, 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 जरूर लेते हैं, लेकिन उनसे लेते हैं जो आलसी किस्म के होते हैं, हाँ जी, हाँ जो जी, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जी। नहीं मुझे और जो और पैसे बाकी। वाले हैं लेकिन जी, वो कंजूसी करते हैं, बचा के रखते हैं, काहे के लिए? हाँ जी। नेफ्रोलॉजिस्ट को देने के लिए, जांच कराने के लिए। मैं समझ तो रहे हैं उनके। आप? हाँ जी, उनसे हम मैं पैसा उन। पहले जमा करवाते हैं, फिर उनको सलाह देते हैं। जी, जी, जी। मैं उनके नेफ्रोलॉजिस्ट के पास तो मैं नहीं जाऊंगा जी। कुछ भी फेस हो रीडिंग जाएगा। के साथ साथ हम वॉइस रीडिंग भी करते हैं। हाँ आवाज जी, से जी, पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति मूर्ख है और कौन सा व्यक्ति समझदार है। जो जी, समझ जी, सकता है उसको समझाते हैं, और जो मूर्ख होता है उसको लताड़ देते हैं, हम गाली भी देते हैं, है ना। जी, और जी, किसी जी, को बुरा लगता है तो 10 बार लगे, हमारा क्या जाएगा? जी, जी। हैं? अ, हाँ, हाँ जी। और जी अब। लताड़ने में थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, तो एक गिलास जूस ज्यादा पी लेते हैं, कुछ नहीं जाता है ना। जी, जी। हाँ। अ, अभी थोड़ा मैं काम पे हूँ जी। आप जो आपसे तो पैसा हाँ जी, फीस देने की बात कर रहे हैं, वो हाँ अपने जी, खाने पीने में खर्च कीजिए। और जी, आप नेफ्रोलॉजिस्ट में 1 रुपए बर्बाद मत कीजिए। उनके हाँ जी, पास दूसरे मूर्ख लोग भीड़ लगा के खड़े हैं भैया, वो उनके बीवी बच्चों को पाल लेंगे। आप अपने बीवी बच्चों की चिंता करो, जी, जी, जी। और आपके बीवी बच्चे जब ही पलेंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो नहीं पता चले कि आपकी पत्नी सोचेगी कि पति कमाने गया, और पता चले कि वो तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है।
जी जी हाँ, जी और जी। फिर इलाज के लिए मंगलसूत्र बेचना पड़े, हाँ जी तो वो नौबत ना आए। इसके लिए आप नियम पे ध्यान दो, खाने पीने का नियम, जी जी और डॉक्टर के चक्कर में तो पड़ना नहीं। वहां पे तो पड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनको पड़े रहने दो, जी जी जी। है ना। हाँ जी तो आप बढ़िया खाने पीने पे ध्यान दो। हमारे पास तो फीस जमा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आलसी लोग हैं, जो खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं, है ना। जी जी वो लोग शुल्क देंगे तब हम जबरदस्ती करवाएंगे। जैसे कई लोग क्या करते हैं, क्लच दबा के रखते हैं, वो ब्रेक लगा के रखते हैं, बोलते धक्का दो, समझ रहे। हाँ जी जी वो लोग रहते हैं ऐसे, आलसी किस्म के लोग रहते हैं, जो वहां पे 4 घंटे वहां पड़े रहेंगे डायलिसिस सेंटर में, और घर पे टाइम टेबल से उठेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, और सही वहां है। से बराबर वहां टाइम पे पहुंच जाएंगे, दवाई टाइम पे खाएंगे। लेकिन अपना सेहत के लिए क्या खाना चाहिए घर पे वो नहीं खाएंगे। हाँ, तो हाँ ज्यादा जी से ज्यादा अंकुरित अनाज, सलाद, फ्रूट्स सुबह से लेना शुरू कर दें, और खूब जी अच्छी तरह से चबा चबा के हाँ पानी जी बनाना है। जी जी खाने जरूर। के पहले नाभि बिठा लेंगे और गर्म पानी पी लेंगे तो अपने आप प्रेशर बनेगा, पेट साफ हो जाएगा, तो सूजन खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा चबाएंगे उतनी तेजी से सूजन खत्म होगी, ठीक है। जी जी और डायरेक्ट निगलते जाएंगे तो खाना सड़ेगा, कब्ज बनेगी और सूजन बढ़ेगी, ठीक है। जी 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 बाकी आपकी ना तो किडनी खराब है, ना लीवर खराब है, ना हार्ट खराब है, कोई अंग खराब नहीं है। लेकिन आपका दिमाग जरूर खराब कर देंगे नेफ्रोलॉजिस्ट, यदि उनके चक्कर में पड़ गए तो। और दिमाग ही पूरे जो है ना सिस्टम को मैनेज करता है, पूरी ग्रंथियों को मैनेज करता है। जी। अभी जैसा कि जो दूसरा यहाँ पे जो सेठ लोग है कोई भी है दूसरा लोग वो हाँ, देख के बोलते हैं कि तुम रोग को दबा के रख रहे हो, दवाई खाना चाहिए ऐसा वैसा ये बोल रहे हैं। लेकिन परामर्श अगर आप आपका जो देखो, वीडियो ऑडियो ऑडियो में वीडियो नहीं आप सुना सुन रहे हैं। रहता। हम्म। हाँ जी नहीं सुना रहता तो मुझे दिमाग में वो बात बार बार घूमती, लेकिन मैं कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा हाँ ये सूजन थोड़ा बढ़ रही है, हाँ, तो इसको मैंने कम कर। बताया ना, सूजन के हाँ जी लिए दस्त वाली चीजें लो। जी जो जी भरा पड़ा है वो निकलेगा, तो हाँ वही जी तो बीमारी है, वही तो गंदगी है, जी। उसको तो निकालो। जी अभी पेशाब जैसा लेट्रिन बाथरूम दोनों बराबर से आती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अरे मुझे। आती है, लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल निकल जाए तो उसमें नुकसान क्या है, कोई खजाना थोड़ी निकल जाएगा। जी 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 बताइए, शरीर के अंदर एक्स्ट्रा गंदगी भरी हुई है, तो उसको निकालो ना। जी 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 जी। हम रोजाना ब्रश करते हैं कि नहीं। करते थोड़ी हैं जी थोड़ी करते गंदगी जीभ में चिपक जाती है, हैं। हाँ जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम ब्रश ना करें तो कैविटीज इतनी ज्यादा जमा हो जाएगी, परत टाइप की चिपक जाएगी दांतों में, समझ रहे। जी जी जी। और फिर धीरे धीरे मसूड़ों में दर्द बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा जी। और कीड़े भी लगने लगेंगे, जी दांत भी कमजोर होके गिर जाएंगे, फिर जी जी मसूड़ों में कीड़े भी घुस जाएंगे, जहां गंदगी वहां बीमारी। जी तो जैसे हम दांतों की सफाई करते हैं, जीभ की सफाई करते हैं, तो भैया जी। दांतों में कैविटी चिपक जाती, जीभ में चिपक जाती है, ऐसे आंतों में चिपचिपा मटेरियल नहीं जमा होता है। होता है जी तो होता है। अंदर जाके घिसेंगे क्या, ब्रश करेंगे क्या अंदर जाके, बताइए, आंतों में। वो तो तो ये संभव उसको नहीं है। सफाई करने के लिए बनाया कुदरत ने, नेचुरल क्लींजर, जिसे बोलते हैं पोटेशियम। हाँ सुबह के जी टाइम पोटेशियम वाली चीजें लीजिए, जो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं ना कि जहर है। वो जी जहर जी इसलिए बताते हैं कि सफाई हो जाएगी तो हमारे पास ये मरीज आएंगे ही नहीं। जी। वो जो अनार के जो दाने होते वो सुबह सुबह में मैं ले रहा हूँ वो ठीक है जी। हाँ, चबा के लें, लेकिन पहले जी बताया कि दस्त वाली चीजें लें सुबह, पहले पेट जी खाली करें, हाँ जी जी जी। ठीक है। ओके जी ओके। हाँ, आपको मैं फिर से संपर्क करूंगा, ये ओके। नंबर इसमें है। आपको आपने इतने बात
बताई है, आपका जो बात सुन के मैं आपके चरणों में मेरा सर है जी। देखिए, आप मेहनत करेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करेंगे नहीं मैं तो डॉक्टरों का फायदा होगा। ये आप आपका वीडियो आने से पहले भी थोड़ा मैं सोचता था, इस आपका वीडियो ऑडियो सुनने के बाद तो फिर मैं निधर मेरे को कुछ डर ही नहीं लगता है देखो, जी। डॉक्टर के पास जाने से तो आपको 1% फायदा नहीं होगा। जी जी जो आप खुद कर सकते हैं अपने लिए, वो कोई नहीं करेगा आपके लिए। जी जी जी, सही बात। बस आप नियम पे ध्यान दो, ऑडियो वीडियो सुन के समझ के करो। मैंने नियम भी बताए हैं ऑडियो वीडियो में। हाँ जी जी बाकी जो जी। लोग हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, हाँ जी उनको बोलो कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो। यदि आप बीमार हो जाएंगे तो वो 1 रुपए नहीं देंगे कोई। जी जी समझ रहे? ज्ञान फ्री में जी, देंगे सबके सब, सही बात है जी। लेकिन जरूरत पड़ने पे मदद कोई नहीं करेगा।